नमस्ते, मेरा नाम है गौरव मिश्रा। मैं श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ता हूँ। तो हमने जो हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने आदिकाल को जाना, इसमें सिद्ध साहित्यों को जाना, रासो साहित्य जाना और जैन साहित्य जाना। इसमें अब आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को जो बोलते हैं पूर्व मध्य काल, और जिसको भक्ति काल कहते हैं। तो सामान्य परिचय जाने। इस काल में भक्ति आंदोलन ने राष्ट्र में एक नए सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को जन्म दिया, जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ। जो भक्ति काल आंदोलन ने राष्ट्र में एक नया सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव डाला या जन्म लिया, और यह दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ और फिर एक पूरे देश में फैल गया। अब इस दौरान जब ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया, जो दो मुख्य धाराओं में विभाजित थी। अब वो दो धारा क्या थी? दो धाराएं थी, निर्गुण निराकार, ईश्वर और सगुण साकार। ईश्वर प्रमुख कवियों में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी शामिल हैं। जब ये आंदोलन उत्पन्न हुआ दक्षिण भारत में, तो ये पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गया। अब जब ये तेजी से फैल गया, तो इस दौरान ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। अब ये दो मुख्य धाराओं में विभाजित कर दिया, निर्गुण धारा और सगुण धारा, जिसको कहते हैं निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। अब ईश्वर प्रमुख कवियों में जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनको प्रमुख कवि मानते कबीर और तुलसीदास जी को और सूरदास जी को, और जो मलिक मोहम्मद जायसी शामिल है, ये मिले हुए जुड़े हुए हैं। अब इसकी जो समय सीमा है, यह काल आदिकाल के बाद और उत्तर मध्य काल रीति काल से पहले आता है, जिसकी अवधि 1700 तक मानी जाती है, और 1375 से 1700 तक इसकी अवधि मानी जाती है। अब भक्ति काल का प्रसार दक्षिण भारत में अलमवार संतों ने इस भक्ति धारा की शुरुआत की और 14वीं शताब्दी तक या उत्तर भारत में एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अब धार्मिक महत्व। भक्ति आंदोलन ने समाज में विभाजित सुधारकों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार किया और कई धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। जब धार्मिक महत्व भक्ति आंदोलन जब समाज में हुआ, तो विभिन्न सुधारकों के माध्यम से ईश्वर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया और कई धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल दिया गया। जब अब भक्ति की दो प्रमुख धाराएं जो हमने बताई, निर्गुण भक्ति, इस धारा में ईश्वर को निराकार माना गया और प्रमुख कवि कबीरदास जी और रैदास, दयाल और नामक और ज्ञान मार्गीय शाक समाज सुधार पर विशेष बल दिया, और इसे संत साहित्य भी कहते हैं। जो ज्ञान मार्ग शाखा है, समाज सुधारक पर भी विशेष बल दिया और इसे संत साहित्य भी कहते हैं।
जैसे निर्गुण हो, निर्गुण धारा, सगुण धारा, इसमें जो निर्गुण भक्ति है का हो गया, उसमें ईश्वर को नहीं मानते होंगे, ईश्वर धारा में ईश्वर को निराकार माना, और परम जो सगुण भक्ति में उसको, उसमें भगवान को जो सगुण को जो मानते थे, सगुण साकार ये मानते थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त, और आगे की जानकारी अगली वीडियो में। नमस्ते।